हर हर महादेव। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आई एम पूनम गजेंद्र एंड टुडेज टॉपिक इज द शैडो सेल्फ, हाउ टू टर्न योर डार्क साइड इनटू योर ग्रेटेस्ट पावर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शैडो सेल्फ? शैडो का मीनिंग तो हम सभी जानते हैं, राइट? शैडो मतलब हमारी परछाई, जो बस अंधेरों में ही दिखाई देती है। और जैसे जैसे अंधेरा गहरा होते जाता है वैसे वैसे परछाई और ज्यादा बड़ी दिखाई देने लगती है और ज्यादा डरावनी दिखाई देने लगती है। और कभी कभी तो हम अपनी परछाई को ही देखकर डर जाते हैं, है ना? क्या आपने कभी सोचा है आखिर हम अपनी ही परछाई से क्यों डर जाते हैं? वो इसीलिए क्योंकि वो डार्क होती है, भयानक दिखती है, डर लगता है हमें उसे देखकर। और वहीं जब हम उजाले में होते हैं, लाइट में होते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। अब इसका मतलब क्या हुआ? उजाला, अंधेरा, परछाई। समझाती हूँ। जिस तरह हमारी परछाई अंधेरे में हमारी आउटर बॉडी को रिफ्लेक्ट करती है, उसी तरह हमारे अंदर भी दो रूप होते हैं, हमारे दो साइड होते हैं, एक लाइटर और एक हमारा डार्क साइड। एक हमारी लाइटर साइड जो सबके सामने होती है, जिससे हमें सब पहचानते हैं, और दूसरी होती है हमारी डार्कर साइड या शैडो सेल्फ या शैडो साइड, जिसे सिर्फ हम जानते हैं, जो बस हमें पता होती है, जिसमें हमने अपने वो सारे गहरे राज, वो सारे डार्क सीक्रेट्स दबा कर रखे होते हैं, जो हम किसी को भी, या यूं कहें कि पूरी दुनिया में किसी को भी दिखाना ही नहीं चाहते। लाइक योर हिडन एंगर और जेलेसी, or your deepest feeling of failing, the ugly truths, thoughts like I'm better than them or I'm not good enough, the feeling of shame, guilt, greed, और ऐसे बहुत सारे हिडन और डार्क ट्रूथ्स। हम अपने घर का सारा गार्बेज, सारा कूड़ा डस्टबिन में भरकर रख देते हैं। क्यों? ताकि हमारा घर साफ सुथरा दिखाई दे। और उस डस्टबिन को हम एक कॉर्नर में रख देते हैं, और जैसे ही कचरे की गाड़ी आती है हम उसमें अपने घर का सारा कूड़ा पलट देते हैं, डाल देते हैं। पर कई बार ऐसा होता है ना कि जब किसी रीजन की वजह से हम उस गार्बेज को, उस कचरे को डिस्कार्ड नहीं कर पाते, उसे नहीं फेंक पाते, और उसी डस्टबिन में और सारा कूड़ा जमा होते रहता है, और कुछ टाइम बाद उससे बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है, और फिर उस सड़े हुए कचरे की स्मेल हमसे बर्दाश्त नहीं होती। जिस तरह वो सड़ा हुआ कचरा हमारे एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करता है, इन द सेम वे योर शैडो इन्फ्लुएंसेस योर लाइफ इवन व्हेन यू इग्नोर इट। और ये बात तो हम सभी को पता है दैट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। सो व्हेन यू हाइड योर शैडो इट टर्न्स इनटू सेल्फ सैबोटाज। यू फेल ऑन पर्पस बिकॉज यू डोंट फील वर्दी। इसे अगर सिंपल शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो शैडो मतलब वो हर चीज जिसे आपने अपने बचपन में ही रिजेक्ट कर दिया है, और अपनी वो सारी फीलिंग्स जिन्हें आपने अपने बचपन से ही अपने अंदर दबा कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे थे और आपने गुस्सा दिखाया, और आपके पेरेंट्स ने या आपके टीचर्स ने आपसे ये कह दिया कि गुस्सा मत करो, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, और जब जब आप गुस्सा करते थे आपको यही बात समझाई जाती थी, और इस तरह आपका सारा गुस्सा आपके अंदर ही दबकर रह गया। और ऐसी बहुत सी बातें, बहुत सी ऐसी चीजें जो आपने ना जाने कब से अपने अंदर दबा कर रखी है। आपको क्या लगता है, आपने जो सारी एनर्जी, जो सारी भावनाएं अपने अंदर दबा कर रखी है, क्या वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई है? नहीं ना, वो कैसे होगी? क्योंकि एनर्जी तो कभी खत्म होती ही नहीं है। वो आपके 12th हाउस मतलब आपके सबकॉन्शियस में बैठकर आपको तब तक कंट्रोल करेगी जब तक आप उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं कर लेते। अगर आपने अपने गुस्से को दबाया तो आप पैसिव अग्रेसिव बन जाएंगे। अगर आपने अपनी एम्बिशियस साइड को दबाया तो आप सक्सेसफुल लोगों से जलने लगेंगे। कहने का मतलब, शैडो वो अनयूज्ड और वो अनसेटल्ड एनर्जी है जिसे आपने कभी काम पर लगाया ही नहीं। अब हम समझेंगे दैट हाउ टू आइडेंटिफाई योर शैडो। देयर आर 3 साइंस।
नंबर 1 इज प्रोजेक्शन। जो चीज आपको दूसरों में सबसे ज्यादा इरिटेट करती है इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ योर ओन शैडो। इफ समवन्स एरोगेंस मेक्स यू एक्सट्रीमली एंग्री, आस्क योरसेल्फ, am I suppressing my own need to be proud of myself? If someone's success makes you angry, ask yourself, am I suppressing my own desire to be successful? Sign number 2, pay attention. Your shadow comes out when you are tired, angry or drunk. Pay attention to what you say or do in those moments. इसीलिए तो ये कहा जाता है कि इंसान अक्सर गुस्से में या पीने के बाद ही सच बोलता है, और यही है इस बात के पीछे का लॉजिक। क्योंकि जब कोई बहुत गुस्से में होता है या कोई पीकर होता है, तभी उसकी शैडो साइड, उसकी वो सारी दबी हुई अनसेटल्ड एनर्जी बाहर आने लगती है, क्योंकि तब वो अपने कंट्रोल में नहीं होता। साइन नंबर 3, ट्रिगर्स एंड पैटर्न्स। When a small comment makes you very angry or defensive, that is your shadow speaking. It means you have touched a sore spot that you haven't healed yet. Repetitive pattern और mistakes, वही पुरानी गलतियां बार बार करना या सेम तरह के टॉक्सिक लोगों को बार बार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, ये आपकी शैडो सेल्फ का तरीका होता है, आपका ध्यान अपनी ओर खींचने का। ऐसा करके वो आपसे बात करने की कोशिश कर रही होती है, आपको बताने की कोशिश कर रही होती है कि आपको ये पैटर्न हील करना है, इसे हील होने की जरूरत है। इसीलिए ये पैटर्न आपके साथ बार बार रिपीट हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स तो आप अब तक समझ चुके होंगे। अब आगे हम ये समझेंगे कि हमें अपनी शैडो साइड पर काम कैसे करना है, कैसे वर्क करना है उस पर। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज द इंटीग्रेशन। मतलब शैडो को दबाना नहीं है, उसे इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे अपनी शैडो साइड को इंटीग्रेट? स्टेप 1, एक्सेप्टेंस एंड ओनरशिप। खुद को जज करना बंद कीजिए। अगर आपको किसी से जेलेसी फील होती है तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मैं जेलस हूं। अगर आपको एंगर इश्यूज है तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मुझे एंगर इश्यूज है। अगर आपको पावर चाहिए तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मुझे पावर चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी डार्क साइड से भागते नहीं, उसे ऑब्जर्व करते हैं और उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं, तब वो डार्क एनर्जी, वो अनसेटल्ड एनर्जी जो अंदर ही अंदर हमें परेशान कर रही थी, वो हमें परेशान करना बंद कर देती है। क्योंकि हम उससे भागे नहीं, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो भागना नहीं है, एक्सेप्ट करना है। अगर डर है रिजेक्शन का तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, डर है मुझे रिजेक्ट होने का। भागिए मत, क्योंकि कोई भी डर आपको तब तक ही डराएगा जब तक आप उस डर का सही तरह से सामना नहीं कर लेते, उसे फेस नहीं कर लेते। तो डरिए मत, एक्सेप्ट कीजिए, भागिए मत। स्टेप 2, गिव इट ए जॉब। मतलब अपनी उस डार्क एनर्जी को काम पर लगाइए। जैसे कि अगर आपके अंदर बहुत अग्रेशन है तो उसे जिम जाकर या स्पोर्ट्स में या फिर अपने बिजनेस में अग्रेसिव ग्रोथ के लिए यूज कीजिए। डोंट हाइड द फोर्स, उसे डायरेक्शन दीजिए। स्टेप 3, राइट इट डाउन। कीप अ जर्नल, लिखिए। एवरी टाइम यू फील ट्रिगर्ड और एंग्री, राइट डाउन एग्जैक्टली व्हाई। लिखिए कि कौन सी बात बुरी लगी, किस बात पर गुस्सा आया। दिस टर्न्स योर इमोशंस इनटू डेटा दैट यू कैन फिक्स इट। तो ये थे वो 3 स्टेप्स जिससे आप अपनी शैडो साइड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं इस टॉपिक के कंक्लूजन पर। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, द ब्राइटेस्ट लाइट कास्ट द डार्केस्ट शैडो। मतलब जितना बड़ा आपका मकसद होगा उतनी ही बड़ी आपकी शैडो भी होगी, और आपको उससे डरने की नहीं बल्कि उसे मास्टर करने की जरूरत है। सो इफ यू आर रेडी टू रिक्लेम योर पावर, कमेंट बिलो
I own my shadow. And if you want to learn more about the logic of the unseen, subscribe to the channel. Because here we don't just talk about spirituality, we teach you how to architect your life. And always, always remember one thing, don't try to fit in because you are born to lead. तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में. इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. With lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव. जय माता दी. जय श्री राधे कृष्णा.